राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज है डे 3 और ये हमारे ठाकुर जी रेडी हो गए हैं। स्नान श्रृंगार भोग सेवा सब हो गया है ठाकुर जी का। और अब हम जाएंगे डे 3 में। कहाँ जाएंगे? आज हम जाएंगे गुलमर्ग। और हमारे ठाकुर जी रेडी हैं और अब हम बैठ गए हैं सब कार में। हमारे ठाकुर जी खूब अच्छे से विराजे हुए हैं, हम सब विराजे हुए हैं अच्छे से और हंसी खुशी अब हम सब निकल पड़े हैं गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग श्रीनगर से काफ़ी दूर है, लग जाता है तकरीबन 2-2.5-3 घंटा लग जाता है श्रीनगर से। ये देखो हमारे माधव कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हमारे गोपाल जी, हमारे श्री जी ठाकुर जी। बस मन करता है इनको निहारते रहो, तो मैं हमेशा फ़ोन लेके ना झांकती रहती हूँ, इनको देखती रहती हूँ। हमारे श्री जी ठाकुर जी सुख से तो हैं। और ऐसे ही बस अब हम नाश्ता पानी वगैरह करके सब निकल गए हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हो पहाड़ों का मौसम, ऊपर बादल है नीचे धूप है। वहाँ पे हर तरह का मौसम हमने देखा है, इतने दिन वहाँ पे बिताए हैं तो जो मौसम वहाँ पे दिख रहा था, धूप भी है और पसीना तो आ ही नहीं रहा, धूप है भी तो भी पसीना नहीं आ रहा और ऊपर बादल ही बादल हैं। और अब हम ऑलमोस्ट बस पहुंचने को ही हैं गुलमर्ग। और हमारी गाड़ी चल रही है अपनी जैसी स्पीड है, पर यहाँ के जो रास्ते हैं ना उनसे मुझे बहुत प्यार हो गया। जो ये जो रास्ते हैं ना, ये देखो कितने नीट एंड क्लीन, कितना सुख देने वाले जो ये जो रोड है। बहुत मन करता है कि बस चलते जाओ, मंजिल ना आए, बस ऐसे ही चलते रहो। इतना मज़ा आता था। बस क्या करें, हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे कहते थे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। वहाँ पे पहाड़ भी देखो ना कितना हरा भरा, इतनी ग्रीनरी, इतनी शांति। और सब जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे ना, सब शांतिपूर्वक वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं है हो हल्ला कर रहा है, कोई डिस्को चला के नाच रहा है, नहीं। पहाड़ों का एक सुकून है और वो सुकून को सुकून में ही बिताने में ज़्यादा मज़ा आता है, हो हल्ला करने में नहीं। सब लोग अपना, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे जा रही थी सब तरीके से। और वहाँ पर ना वहाँ की CRPF, वहाँ की जो पुलिस है वो सब पे ध्यान रख रही थी सारी नज़र। और यहाँ पे एक टिकट वगैरह टोल वगैरह तो लगता ही है। तो बस ऐसे ही हम अपना रोड का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। कुछ मज़ा ऐसे रोड पर भी आता है, ऐसे सुकून, मतलब ये चीज़ लाइफ टाइम याद रहती है। जो देखो दिल्ली में रहता है उनको तो ये रोड बहुत पसंद आते हैं। अब बाकी जो पहाड़ी में एरिया में रह रहे हैं उनकी बात ही क्या। अब हम और ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और ऊंचाई पे आकर देखो श्रीनगर वो दूर से कितना छोटा लग रहा है। हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं, देखो वो लगता है लेकिन दूर बहुत है, पर रास्ते बिल्कुल ठीक हैं, सेफ़ हैं, हर कोई इजीली जा सकता है, ड्राइव कर सकता है। अब हम गुलमर्ग में पहुंच गए हैं। अब ये टिकट वगैरह हम ऑलरेडी टोल ले ही चुके थे, तो वो बस एक बार चेक करते हैं। ये देखो ये आगे हाथ दिखा के एक बार रोकेंगे, फिर उनको दूर से टिकट दिखा दी हमने और हम एंटर कर गए हैं। अब यहाँ पे पार्किंग है आगे, वहाँ पे आप कहीं भी बैठो, इतना सरफेस है, वहाँ पर अपनी खूब फ़ोटोज़ ले सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर भी जैन फूड इजीली अवेलेबल है, जैन रेस्टोरेंट अवेलेबल है, सारा पूरी मार्केट से लगी हुई है। फाइनली हम वहाँ पहुँच ही गए। उधर अपने इसमें वहाँ पे पार्किंग हमें लगानी थी, तो बस पार्किंग देख रहे थे जगह वहाँ पर। और आप देख ही रहे हो सामने क्या व्यू है गुलमर्ग का। और वहाँ एक मंदिर था, बाहर लिखा हुआ था महारानी मंदिर। और इधर से गोंडोला राइड चलती है, पर उस टाइम पे बंद थी क्योंकि एक इंसिडेंस आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक इंसिडेंस हुआ था कि तार उलझ गए थे, वायर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। तो ये कोई महारानी मंदिर था, वहाँ पर हम आके खड़े, हमको लगा कौन सा महारानी मंदिर है, चलो देखते हैं। तो बस मैं वहीं पे सीढ़ियाँ चढ़नी थी तो हमने कहा चलो बना लेते हैं वीडियो। शॉल इसलिए लिया क्योंकि उतरते इतनी ठंड लगी अचानक ही, क्योंकि मौसम बार बार चेंज हो रहा था वहाँ पर। और हमने फिर चढ़ना स्टार्ट किया धीरे, भाई देखते हैं कौन सा महारानी मंदिर है। लेकिन एक्चुअल में महारानी मंदिर नहीं था ये अभी आपको दिख ही जाएगा कि किनका मंदिर है बस। और वहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी स्टेयर्स थी, बहुत चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सी, और धूप के साथ साथ ना बारिश आ रही थी वहाँ पर, बूंदे पता नहीं अभी आपको दिखेंगी। और देखो ये देखो हर हर महादेव लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो ये बूंदे देख रहे हो, ऐसा लग जैसे स्नोफॉल टाइप हो रहा है। तो धूप भी इतनी अच्छी हो रही है लेकिन बूंदे भी आ रही थी। और फिर
ये जो मंदिर है ये महादेव के समर्पित मंदिर है, पर नीचे लिखा हुआ था महारानी मंदिर। ये है श्री मोहिनेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ से गोंडोला राइड चलती है, जहाँ जो ऊपर पहाड़ तक जाती है। जो ये ग्लेशियर आपको दिख रहा है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर एक गोंडोला राइड खड़ी हुई है। वो जो है जगह, वहाँ पर गोंडोला राइड जाती है ऊपर तक। हम जा नहीं पाए। वो देखो ऊपर वो सामने दिख रहा है, ये गोंडोला राइड है एक, तो वहाँ हमें जाना था, वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि ठीक है नहीं हो पाया, हमारे उसमें नहीं था। और यहाँ हमने महादेव के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। बस महादेव को 2 दिन से इतना याद कर रही थी पहाड़ों को देख के, और महादेव कह रहे हैं कि लो भैया हम यहीं विराजे हुए हैं। और सबने दर्शन किए। श्री मोहिनेश्वर शिवालय देखो, ये मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ है, और इतना प्यारा मंदिर, इतना सुकून देने वाला मंदिर महादेव का। आप सब भी दर्शन करिए महादेव के, बहुत ही सुख देने वाले दर्शन। और आखिरकार हमारे ठाकुर जी जो हैं बाहर, हमने उनको बाहर बिराज दिया, और वो उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम ले रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मौसम हो गया था। ठाकुर जी, श्री जी, हमारे गोपाल, माधव, वृंदा, राधा, हमारे श्री जी गोविंद, सबकी हम इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली हैं, इतनी वीडियोज़ ली हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये दुपट्टा मेरा नीट एंड क्लीन पवित्र करके बिछा के फिर उनको विराजमान किया ठाकुर जी श्री जी को, कि भैया ये आए हैं तो इनकी भी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वादियों में तो होनी चाहिए। देखो कैसे मंद मंद मुस्काते मेरे प्यारे से माधव, ये मेरी राधा किशोरी, ये मेरे छोटे से गोपाल, और ये है मेरी वृंदा रानी। मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी को कम से कम 13 साल हो गए हैं जब से सेवा इनकी हो रही है। ये मेरी प्यारी सी श्री जी खड़ी हैं, देखो यहाँ पर भी अपनी कैसे करुणा बरसा रही हैं हमारे श्री जी पहाड़ों में बैठ के कि। और ये देखो हमारे ठाकुर जी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी कहीं से मुरली की आवाज़ आ जाए। हमारे ठाकुर जी यहाँ पर विराजे हुए हैं, मुरली की धुन सुना रहे हैं श्री जी को। और ये मेरा जो छोटा वाला जो बेटा है ना, वो फ़िलहाल देखो कैसे गया ऊपर, ऐसे नाराज़ होते गया है ये। अब पीछे पीछे उसके पापा जा रहे हैं। बैग एक लेकर चल रहे थे हम, जिसमें हमने शॉल वगैरह सारा रखा हुआ था, जैकेट वैकेट, क्योंकि अचानक बार बार मौसम बदल रहा था। ये मेरा नेफ्यू रियांश, ये जा रहे हैं ऊपर। मेरी मम्मी बैठी हुई थी मंदिर के पास, ये मेरा बेटा, और सब मम्मी के पास जा रहे थे उधर, क्योंकि मम्मी अकेली बैठी हुई थी, मम्मी से नीचे उतरते नहीं बन रहा था। तो मम्मी वहाँ बेंच पे बैठी हुई थी और सब वहीं जा रहे थे। और मेरा छोटा वाला खलनायक है ना, ये नाराज़ होके जा रहा था अपने पापा से, तो उसके पापा उसको मनाने के लिए पीछे पीछे जा रहे थे। अब बची मैं और हमारे श्री जी ठाकुर जी। अब मैं यहाँ अकेली खड़ी होके उनको देखती रही, वीडियो बनाई, और सिस्टर जो है मेरी आगे चली गई थी कहीं पे। अब सिस्टर अकेली थी तो मुझे सिस्टर के पास जाना था, बाकी सब मम्मी के पास जा रहे थे। वो रही गोंडोला राइड, देखो वहाँ तक पहुँचते अगर गोंडोला राइड चल रही होती ना, उसका एक अलग ही आनंद आता, पर ठीक है वो चीज़ नहीं हो पाई। फिर हमारे देखो बस में हुआ, हमारी किस्मत में हुआ, तो हम फिर जाएंगे कश्मीर स्पेशली गोंडोला राइड के लिए, जैसे हमारे ठाकुर जी की इच्छा होगी। और देख रहे हो ये फिल्मों में नहीं दिखाते कुछ ऐसे। एक फ़ोटो मैंने अपनी ली सेल्फी, वहाँ ऊपर एक पहाड़ था, वहाँ चढ़ के फ़ोटो ली मैंने अपनी। ये देखो ये वो पहाड़ है, यहाँ मेरी सिस्टर आके बैठी हुई थी तो मैं उसके पास ही आ गई थी। यहाँ से मैं वीडियो बना रही थी, इतनी अच्छी वीडियोस बन रही थी। पहले हम नीचे थे उधर, और वहाँ से ऊपर चढ़ के आए हम, और यहाँ मतलब एक अलग ही सुकून मिल रहा था। सब लोग अपनी कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है, सब ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक भी बहुत अच्छे से तरीके से बैठ के एंजॉय कर रही थी। कोई वहाँ पे ऐसे ही नहीं कि किसी ने कोई बदतमीजी कर रहे हैं कुछ है, सब अच्छे परिवार से सब अच्छे से बैठ के एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, आप खुद ही देख रहे हैं। और एक अकेली यहाँ मैं ठाकुर जी के साथ, सब अब देखो जो जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो पूछ भी रहे थे कि आप ठाकुर जी लाए, मैंने कहा हम नहीं लाए हैं, हम ठाकुर जी के साथ आए हैं। और बस बार बार गोंडोला राइड को देख के सोच रही थी काश ठाकुर जी के साथ वो राइड लेती तो कितना आनंद आता। वो सेकंड फेज़ है, एक फर्स्ट फेज़ होता है नीचे पहाड़ों पे, ये रहा ये फर्स्ट फेज़ है जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वायर ऊपर जा रही थी, वो सेकंड फेज़ है जहाँ पे गोंडोला राइड थी ऊपर, ये सेकंड फेज़ था, यहाँ तक जाती है। सोचो हम कितनी ऊंचाई पर होते, हम ग्लेशियर्स पे होते, गोंडोला राइड चल रही होती तो।
और ये मेरा छोटा खलनायक फिर आ गया वापस अपनी मम्मा के पास, तो उसके पापा उसको पीछे पीछे आ रहे हैं उसके देखने के लिए। ये टिकता ही नहीं है हमारा बेटा, ना थकता है ना टिकता है। सब हाँफ रहे थे ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि देखो ये स्लोप बनी हुई है तो सबको हाफना मतलब सब थक ही जाते हैं चढ़ते हुए। लेकिन मेरे इसके तो पैरों में ऐसे चक्कर हैं, ये रुकता ही नहीं है। ये ठाकुर जी लगता है मुझे जब ऐसी हरकतें करता है ना इधर से उधर। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी भी एक वीडियो बनाती हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड बेचारे थक रहे थे, थोड़ा सा हाफ रहे थे। हो ही जाता है, पेरेंट्स देखो बच्चों को लेके आना घूमने के लिए बहुत ही हिम्मत वाला काम है। और ये ड्राइविंग भी कर रहे थे, हम अपनी कार लेकर दिल्ली से निकले थे। और देखो ड्राइविंग करना, बच्चों को देखना, सारी चीज़ें मैनेज करना हिम्मत वाला काम होता है। और ये देखो अब हम नीचे उतर रहे थे, हमारी पलटन देखो कितनी खुश हो रही है, ना इसको ठंड लग रही है, जबकि ठंडा मौसम था एक्चुअल में। फिर वो 2.5-3 घंटे लगने थे नीचे। ये मेरी सिस्टर थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की इसके साथ, तो ये मैं इसको मना रही थी इसको देख देख के। भैया देखो अगर साथ टूर में आए हैं तो ये तो हंसी खुशी से टाइम तो स्पेंड करना ही है। कोई नाराज़ भी हो तो उसको मनाना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि नाराज़ है तो उसको नाराज़ छोड़ दे, नहीं। रिश्तों में यही होता है कि कोई नाराज़ है तो उसको प्यार से मनाओ। तो मेरी सिस्टर है देखो, इसका और मेरा तो बचपन से ऐसे ही चलता है। और फिर वही मेरे प्यारे से रोड देखो, कितना देख के सुकून मिलता है कि बट ठीक है। ये देखो बाइक पे लोग जा रहे हैं, एक तो ये था कि काश बाइक भी होती तो बाइक पे भी सफ़र करते, पर हम ठहरे फैमिली में, फैमिली वाले ठहरे, कहाँ एक बाइक पे इतने सारे कुछ हम आ पाते। तो यही सुकून लेते हुए ये मेरी श्री जी की, मेरी प्यारी सी वृंदा की फ़ोटो, ये मेरे सह परिवार फ़ोटो देखो, एक आधी मेरी भी फ़ोटो है, मैंने भी रील बनवाई थी अपनी। और ये हमारे ठाकुर जी की, बस इसी तरीके से पूरा दिन हमारा निकला, फ़ोटोज़ वगैरह ली और हम अपने रात तक होटल पहुँचे 9 बजे तक। तो बहुत ही आनंद आया ठाकुर जी श्री जी के साथ। ये कुछ झलकियाँ हैं हमारे ठाकुर जी श्री जी की, इतने प्यार भरी फ़ोटोज़ देखो, कितनी सुंदर मनमोहक फ़ोटोज़ आई हैं मेरे श्री जी ठाकुर जी की। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे गोपाल माधव, बहुत आनंद आया श्री जी ठाकुर जी के साथ। ये डे 3 भी हमारा बहुत अच्छा निकला। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।